पिछले पार्ट में हमने देखा आर्या के पूछने पर पुलिस बताती है क्या ये वैष्णवी का घर है। वैष्णवी की कल रात मृत्यु हो गई है, उनके शरीर को मॉर्चुअरी में रखा गया है। पुलिस की बात सुनकर सारे घर वाले कांप जाते हैं। जब आर्या और इंदु पुलिस के साथ मॉर्चुअरी रूम तक वैष्णवी को देखने के लिए जाते हैं तो आर्या वैष्णवी को बिना देखे ही वापस मुड़ जाता है। इंदु के पूछने पर आर्या बोलता है मैं वैष्णवी से बहुत प्यार करता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसे नहीं देखना चाहता। इंदु आर्या से बोलती है अगर वैष्णवी गलत होती तो वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को कभी जन्म देना नहीं चाहती, क्योंकि एक औरत कभी भी नाजायज बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। इधर आनंद की माँ और बहन घर की नौकरानी पर चिल्लाते हुए बोलती है इसी ने इंदु को सब कुछ बताया है। ये कहते हुए नौकरानी को घर से निकलने के लिए बोलती है। इधर पद्मा अपनी माता पिता और बेटी के साथ वैष्णवी की मौत पर रो रही होती है। तभी पद्मा के पिता बोलते हैं कोई भी इस घर में वैष्णवी की मौत पर नहीं रोएगा, वरना इस घर के लोग हम सबको अपना दुश्मन समझेंगे। अगली सुबह जब इंदु घर की चौखट पर बैठकर चाय पीती है तो वहाँ पर आनंद की माँ आकर इंदु से बोलती है इस घर के कुछ नियम और वसूल है, जो उसका पालन करेगा वही इस घर में रह सकता है। इंदु बोलती है घर की बहू की मौत पर शोक मनाने तो आई नहीं और नियम वसूल की बात करते हैं। इंदु की सास बोलती है उस बदचलन वैष्णवी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पहले वो मेरे बेटे आर्या की जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद आनंद की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी हुई थी।